अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग गाइस। होपफुली आप सब ठीक होंगे। तो मैं अभी उठा हूँ, यहाँ के 9 बज रहे हैं सुबह के। तो बाहर बहुत मज़े की धूप निकली हुई है और अभी थोड़ी देर तक मैं उठ के मैं आपको बाहर का माहौल दिखाऊंगा कि कैसा माहौल है। तो फिर बाकी सारी वीडियो बनाऊंगा आज। चले मैं अभी उठता हूँ, बाहर जाकर देखता हूँ। तो अभी तक मेरे साथ ये मेरा कज़न अंदर घुस के सोया हुआ है। इसको मैं उठा रहा हूँ, उठ रहा नहीं है। तो इस साइड पे भाई सोया हुआ है। ये कहता है मैं अभी सुबह 6 बजे सोया हूँ तो मैं भी नहीं उठता। मैंने कहा चल मैं तो उठने लगा हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे गाँव में घूमने आया हूँ, यहाँ के सोने आया हूँ। घर में सोए रहते हैं तो चलो बाहर जाते हैं आप। तो मैं अब उठ के मेरी शक्ल सोई भी लगी यार, मुँह सूजा हुआ है, नींद भी पूरी नहीं हुई। और मैं आपको बाहर का माहौल दिखाता हूँ, चले। और देखें धूप निकली है और नानी बैठी हैं, धूप लगवा रही थी। तो बाकी चिक जो है ये नीचे की है। अभी मैं भी जाके उठाता हूँ ताकि रोशनी आए अंदर। तो अब मैं थोड़ी देर में शावर करके फिर मैं बाहर जाऊँगा, फिर मैंने आपको माहौल दिखाना है। तो मैं भी शावर करने जा रहा हूँ। सो गाइस मैं भी शावर करके फ्री हूँ। तो अब मैं आपको किचन दिखाता हूँ, किचन में पराठा कैसे बनता है। सो अभी पराठा बन रहा है तो मैं अब नाश्ता करने का वेट कर रहा हूँ। ये मेरे चाचू का घर है इस साइड पे, और यहाँ से मेरे मामू का घर शुरू होता है जो मेरी नानी का घर है। तो चलते हैं, देखते हैं नानी क्या कर रही हैं। नानी क्या कर रही हैं देखता हूँ। लेट गई हैं, सो गई हैं शायद। अंदर नहीं, मैं वो नाश्ता करूँगा। ये इन्होंने बिल्ली भी रखी हुई है, जो इसका नाम मुझे नहीं पता, लेकिन ये हाथ नहीं लगाने देती, वहाँ डरती है थोड़ी। तो ये देखें, अब मैं आपको क्रंची पराठे दिखाता हूँ गाँव के। ये होता है क्रंची पराठे। उसके बाद क्रंची अंडा, जो मुझे हाफ फ्राई वाला अंडा बहुत पसंद है। इसको तोड़ दें, ये खालिस देसी घी के पराठे थे, और दूध भी असली और चाय भी असली दूध का। अभी घर में भी नहीं पीता, लेकिन गांव में इस चीज़ का मज़ा आता है कि देसी घी की हर चीज़ मिलती है। बस करो। जैसे कि मेरा भतीजा है, मेरे कज़न का बेटा है, इसको बहुत शौक है, हर टाइम सफाई करता रहता है टाकी उठा के। इधर आ जाओ ज़ाइन, यहाँ से साफ़ करो, इधर से, इधर आओ, इधर आओ। सो अब हम घर से बाहर जा रहे हैं, निकले हैं अभी। आपको बाहर का माहौल दिखाऊंगा। तो ये मेरा कज़न है साथ, जो मेरे मामू का बेटा है। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ की बकरी। अस्सलाम वालेकुम। सुनाओ जी, क्या हाल है, ठीक हो? नहीं, ये नहीं मिलना चाहती। इधर देखते हैं, यहाँ पे मुर्गियाँ थी, मुर्गियाँ किधर गई? भाग गई हैं, वो जा रही हैं वो। इनको ये भी होता है ना, खेती बाड़ी हो रही है। हाँ, यहाँ पे सामने खेती बाड़ी कर रहे हैं, ट्रैक्टर चला रहे हैं लोग, अपनी ज़मीन को सेट कर रहे हैं ताकि इस पे फसल उगाएंगे दोबारा से। ज़मीन बंजर हुई है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो असली नेचुरल गांव का माहौल है ना, इसमें ही मज़ा आता है। और यहाँ पे हमारे इस दरख्त में छोटे बेर लगते हैं, पता नहीं उनका असली नाम क्या है, लेकिन बेर होते हैं। यहाँ से हम खाते होते थे बचपन में। और ये मेरे ताया का घर है। उसके बाद ये हमारी ज़मीन है, ये सब हमारी ज़मीन है। ये ट्राली भी हमारी खड़ी है, ये ट्रैक्टर भी तकरीबन हमारा ही है। और
ये हमने किसी को फ़िलहाल रेंट पे दिया हुआ था, तो वो चला रहा है, ज़मीन सेट कर रहा है अपनी। ये सारी जहाँ तक आपकी नज़र पहुँच रही है हमारी ज़मीनें हैं सारी, और ये घर भी जितने बने हैं। तो अब मैं जा रहा हूँ कब्रिस्तान अपने दादा दादी और नाना की कब्र में, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है उधर कब्रिस्तान नहीं गया। आओ चलते हैं कब्रिस्तान। तो चलें, चलते हैं। ओ अभी हम प्लान कर रहे थे यहाँ पे हमने मैच लगाना है। कज़न सोया हुआ था तो मैं उसका वेट करूँ, उठेगा। मैंने कहा इतनी देर में कब्रिस्तान से होकर आता हूँ, आ जाओ चलते हैं। कब्रिस्तान से हो आए ना तो फिर उससे ट्रैक्टर भी वापस लेने ना। हाँ। यहाँ पे हमारे सारे पुराने रिश्तेदार दफन हुए हुए हैं। और ये खेती बाड़ी भी, हाँ, ये भी करवाई हुई थी। बस अभी वो नीचे वाली ज़मीनों में भी 2-3 बंदल गए हैं। अच्छा, ट्रैक्टर के लिए सीधा तो हाँ। तो ये मेरे ताया की कब्र है जो अभी रिसेंटली फोत हुए थे। आ जाओ, आगे आओ। अब थोड़ा सा पास आ जाओ, आ जाओ। बस ठीक है। दादी और काफ़ी पुराने जो थे नाना बेजी, उनकी कब्र है, तो इनकी थोड़ी दुआ मांग लेते हैं। सो अभी कब्रिस्तान में दुआ मांग ली है, तो अब हम वापस नीचे की तरफ जा रहे हैं, घर की तरफ। तो कज़न सोया है, मैं सोच रहा हूँ उसको उठाऊँ। कज़न तो अभी नहीं उठा, तो ऐसे करते हैं हम नीचे अपने जो असली घर हैं पुराने हवाई दाद के उधर चले जाते हैं। वो थोड़ा शाम को जाएंगे, मैच खेल के ना फिर उधर जाएंगे। अच्छा। वहाँ पे उन्होंने बहुत सारी तो नहीं, लेकिन गाय भैंस कुत्ता रखा हुआ है। हाँ, जोड़ा ही है किस्म तो का। वो तकरीबन पुराने माहौल का घर बना है। मैंने कहा चलो वहाँ जाऊँगा और वो भी उसके बाद उधर जाके आपको और भी कुछ दिखाएंगे, जो कि हर चीज़ तो नहीं बतानी चाहिए, कुछ सीक्रेट भी रखना चाहिए। थोड़ा सरप्राइज़ है ना, वहाँ जाके देखना और क्या क्या से होगा वहाँ पे। तो ये देखें अभी यहाँ पे बकरियाँ फिर रही हैं, दिखा। ठीक है। तो ये खा रही है, ये क्या नीचे लेट के खाती है, दूसरी खड़े होके खा रही है। वो मुर्गियाँ आ गई हमारी। हाँ, मैं भी आपको दिखाता हूँ। आपने बताया नहीं है ना, नहीं तो मैं सुबह इनको खोलता ही ना। ओहो, चलें मुर्गियों की तरफ चलते हैं। ये रहे कितनी खूबसूरती है, ये घास की वजह से, जितनी ग्रीनरी होती है ना उसकी वजह से सब खूबसूरती नज़र आती है। लेकिन फ़िलहाल ये मुर्गियाँ कूड़े में से कुछ उठा के खा रही हैं। वो चलें, बहुत हाँ, वैसे तो नहीं देसी हो। तो अब हम घर की तरफ पहुँच चुके हैं। तो मैं सोच रहा हूँ पहले जाऊँ अंदर से कज़न को उठाऊँ, तो फिर हमने यहाँ पे मैच लगाना है। आए चलते हैं अंदर, देखते हैं क्या माहौल है उसका। अभी देखता हूँ, अंधेरा हुआ है, तो कज़न देखे अभी तक सोया है, उसको उठाता हूँ। चलो उठ जाओ। ये देखो आपकी यार, वो देखो कैमरा लगा, आपकी वीडियो बन रही है। उठो उठो। इसका शर्म आने शुरू की। मैंने कहा चलो, ये दूर से हाल ही नहीं कर रही है। उठो यार, हमका उठना नहीं, उठ जल्दी कर, मैच लगाना है यार, जल्दी कर। तो अभी मैंने दांत तो ब्रश कर लिए थे सुबह नाश्ते से पहले। तो कज़न कहता है कि गाँव में आओ और वो मसवाक के यहाँ दरख्त से ना तोड़ो तो फ़ायदा नहीं है। तो मैंने कहा चलो अब चलते हैं, कोई दरख्त ढूंढते हैं, उसका मसवाक तोड़ेंगे। दरख्त तो बहुत सारे हैं, और उसी मसवाक से ये होता है कि दांत से ही फिट साफ़ होते हैं। चले मैं आपको दिखाता हूँ। ये हीरो जा रहा है छुरी उठा के,
यहाँ आई थिंक ये दरख्त है, यहाँ से इसने मसवाक तोड़नी है। और मसवाक आपको पता ही होगा क्या होता है, लेकिन जो नेचुरल होती है ना दरख्त से, पता नहीं किक्कर का दरख्त होता है। तो छुरी अब लेके जा रहा हूँ तोड़ने के लिए, आ जाओ। मछली की आवाज़ तो आपको आ रही होगी, मंगला डैम से यहाँ पे आई है। मंगला डैम से उड़ के ही आई होगी। तो फिलहाल हम मसवाक तोड़ेंगे, मछली बाद में देखेंगे। हाँ मछली, आ जा चलें। देखना यहाँ कोई जिन चुड़ैल ना दरख्त पे चढ़े और हमें चिपक जाए यहाँ पे। नहीं जिन चुड़ैलें क्या, मैं इधर अकेला आता जाता रहता हूँ। अकेले की बात नहीं है, जब चीज़ काटेंगे ना तो ऐसी चीज़ें चिपक जाती हैं, पता है? हाँ वो पता है क्या, डेंजरस होता है। आज का मेरा प्लान था आपको लेके जाऊँ इधर, आ जा। पानी है एक, उसमें मछली हैं, पर वो ये थोड़ा ही सही 3-4 किलोमीटर दूर है, तो मैंने कहा जाए उधर पानी है, मछलियाँ पकड़ दे। पता नहीं होता, वो कुछ भी नहीं होता, काट लें आप। मैं काटता ये मुझे देना, अपने तरीके से खुद काट, मुझे नहीं आता। तो अब ये हीरो काटेगा यहाँ से, आई थिंक इसी का होते हैं वो, टहनी होती है इतनी, वो एक मेजर करना पड़ता है, उसके मुताबिक फिर काटना पड़ता है। तो उससे दांत बिल्कुल, ये जो जॉज होते हैं बिल्कुल मजबूत हो जाते हैं। तो मैंने कहा गांव में आके आप ये चीज़ ट्राई करूँ। अब मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ, ये दरबार जो हमारे गांव का फेमस है। तो इस दरबार में मैं आज नहीं जाता क्योंकि अभी और बहुत कुछ आपको दिखाने के लिए। तो इंशाल्लाह कल इस दरबार में जाऊँगा तो फिर आपको दिखाऊँगा। फ़िलहाल इतना बहुत है, तो चलें अभी देखते हैं किधर इसको मिली है टहनी या नहीं। बाकी आप छोड़ें और मेरे गांव की खूबसूरती देखें, कितना खूबसूरत व्यू नज़र आता है यहाँ से, वो भी सर्दी में। यहाँ पे ऐसे धूप लगाने का इतना मज़ा आता है। तो ये है हमारी रियलिटी, नेचुरल थिंग, जो हम सबको इधर गांव वाली साइड पे विज़िट करना चाहिए। क्योंकि पता है सिटीज़ में बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होती है, एयर पोल्यूशन होती है, उसके बाद बीमारियां। जब बंदा डिप्रेशन में आ जाए ना, तो फिर ऐसे इलाकों में आ जाए घूमने फिरने के लिए, ऐसे इलाकों में फिर बंदा आ जाए घूमने फिरने के लिए, थोड़ा माइंड फ्रेश हो जाता है, सारी डिप्रेशन यहाँ पे दूर हो जाती है। क्योंकि जो चीज़ नेचुरल होती है ना, घास, ये इंसान का माइंड चेंज कर देती है। तो चले, पता नहीं इसने तोड़ दी या नहीं। इधर आ यार, दिखाओ, यहाँ पे आओ, दिखाओ मुझे। ये वाकई मसवाक है, लकड़ी के नहीं है वो मसवाक ऐसे लकड़ी तोड़ के ले आए। ये मसवाक नहीं, वो ग्रीन कलर की होती है। ओए इधर ग्रीन क्या, इधर सारा सूखा। ये लकड़ी खाली तोड़ के मुझे कहता है मसवाक है। ये टेढ़ा लगा रहा है, चलाओ ये रखेंगे, वो चलते हैं मसवाक पता है किसी दूसरे दरख्त में चले, वो सामने। मैंने कहा थोड़ा सा शुगल मेला होना चाहिए। लकड़ी तोड़ के मुझे मसवाक बना दिया, मैंने कहा हो सकता है। अब इतना भी मैं नहीं हूँ कि मुझे यहाँ का मसवाक के बारे में ना पता हो। मसवाक ये हाँ। सही सीरियस अब तो वो मैं ऑलरेडी मसवाक यूज़ कर चुका हूँ पहले। हाँ आई थिंक ये है, ये असली दरख्त है यहाँ पे। वो मैं पता है क्या, मैंने कहा इसका हाथ नहीं पहुँचता, मेरा ही पहुँच रहा है। इसको मैं नीचे करके दे रहा हूँ, ये पकड़ पकड़ पकड़, अब छोड़। ये वाकई असली मसवाक है, ये मुझे खुद पता है क्योंकि मैंने ऑलरेडी यूज़ की हुई थी पहले, पिछली बार आया था। तो अब ये देखते हैं, कोई हाथ से नापना इसको पहले। वो मैं नाप दूंगा, वो सारा एंड पे। यहाँ की जो फ्रेश एयर है यहाँ की, वो इंसान की सारी बीमारियाँ दूर कर देती हैं ऑनेस्टली। जल्दी का यार, छुरी दे बस काट। वो तो मैं वैसे मैंने कहा थोड़ा मुझे खाली लकड़ी दे रहा है और कहता है ये मसवाक है। मैं जैसे मैंने कभी यूज़ नहीं की। मैं बचपन से गांव में आता हूँ तो मैं कई बार ये जाता होता हूँ दूसरे कज़न के साथ, वो मसवाक मुझे उतार के देता था। इतना तो मुझे पता ही है, गेम में डाल रहे मेरे साथ। हाँ। नहीं मैंने कहा थोड़ा इनको भी एंटरटेन कर। हाँ दे छुरी, पन मुका संगिया, मुका जल्दी कर। वो तो 2 मिनट बस तैयार हो। इसकी साफ करे ना, इसकी साफ। हमारी पटवारी भी है पता है, इस गांव में हम पटवारी बोलते हैं। मैं ब्रेक बूं है पतले ली नहीं, हाँ ये पता नहीं। हाँ ये बहुत है,
बस ये बहुत है। तो इस गांव में हमारी ज़ुबान पंजाबी नहीं है, पठवारी है, जिसको पहाड़ी पठवारी कहते हैं, जो कश्मीर में भी बोली जाती है और ये हमारे गुजरखान इलाके में भी बोली जाती है। अब ये मसवाक तोड़ रहा है, वो सारी ना ज़ाया कर देंगे। इसको मैं आपको यूज़ करने का तरीका भी अभी बताऊंगा कैसे करते हैं। थोड़ी अपने लिए भी काट ले। मैं अपने लिए भी ये आप तो साफ़ तो करना। साफ़ करूँगा ना, 1 मिनट। ये साफ़ करना, वो छोड़ पहले जो मैंने यहाँ पे अभी दिखानी है इनको यूज़ करके, वो छोड़। ये ठीक है ना, ये वाली आप ले। वो पतली है ना। अच्छा चलिए, ये सही मोटी है, ठीक है। ये पतली साफ़ कर। मेरे हाथ ही थक गए ओए। अब ये देखें, इनको बताएं मैं साफ़ कितनी जल्दी कर। देखा है, ये है हीरो, पाकिस्तान का गांव का हीरो है जो इतनी जल्दी मसवाक साफ़ कर लेता है। दरअसल हमारा डेली का काम है। ब्रश मैंने किया हुआ है, ये ना मत सोचना कि मैंने ब्रश नहीं किया इसलिए यहाँ पे आ गया हूँ। लेकिन यहाँ पे ये मसवाक ना मारो, फिर मज़ा क्या काम में आने का। लेकिन जब किसी माहौल में जाओ ना तो वहाँ की नेचुरल चीज़ ट्राई करनी चाहिए। नेचुरल चीज़ का मतलब ये नहीं कि आप गाय को तुम हाथ लगाना शुरू कर दो या कुछ और, लेकिन मतलब जैसे सूटेबल चीज़ें होती हैं वो ट्राई करनी चाहिए। बस कर बू वहीं अब पकड़ना। अब इसको यूज़ करने का तरीका ये है कि पहले इसको चक मारना है। चक मारते हुए जब इसका ये फ्रंट वाली चीज़ थोड़ी नरम हो जाए ना तो फिर इसको दांत से रगड़ना शुरू कर दो, क्योंकि जो इसका जूस होता है ना वो हमारे दांतों को और हमारे हमारे दांत और हमारे जॉस जो होते हैं इनको मजबूत करते हैं। तो फिर मैं इतनी देर में इसको ये करता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, मैं इतनी देर के बाद मैंने ये इसको थोड़ा नरम किया है। तो ये 1 सेकंड के अंदर चक मार के नरम करके भी दरअसल हमारा डेली का काम शो कर। हाँ, इसने 2 मिनट में नरम कर लिया। तो अब ये नरम हो गया है, अब इसको ब्रश की तरह इस्तेमाल करना है। तो इसका टेस्ट थोड़ा सा अजीब सा है, लेकिन टेस्ट करने की क्या जरूरत कड़वा होता है थोड़ा सा। हाँ, टेस्ट करने की ज़रूरत क्या है, तुम इसको सिर्फ इस्तेमाल करो, अपने दांतों के हर कोने में यूज़ करो ताकि दांत इससे प्योर वाइट भी हो जाते हैं और मजबूत भी हो जाते हैं। अच्छा, इनको मिट्टी बताए ना यहाँ की मिट्टी जो है ना सफ़ेद मिट्टी है। हाँ, हमारे इलाके की मिट्टी वाइट है ऊपर से, लेकिन अंदर से बाकी सारी ब्राउन हो जाती है। फिर तो चलें अब चलते हैं, देखता हूँ कज़न उठा या नहीं उठा। ना उठा तो अब मैंने उसके ऊपर जंप करनी है। नहीं पानी, हाँ पानी फेंकना है। तो फिलहाल स्टॉप करता हूँ, देखते हैं कज़न उठा या नहीं उठा। ये अभी तक सोया हुआ है। चल रे पानी देख रहा उठ रहा पानी नहीं आए पानी नहीं ये पानी आए पानी ओए ओए। अब ये देखें मेरा कज़न छोटा बाइक अंदर लेकर आ गया उसको उठाने के लिए। हारन दबा तो मेरा एक छोटा कज़न है, उसको स्कूल में पनिशमेंट मिली है, तो वो कह रहा था मेरी वीडियो बनाओ, मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। मैंने चलो अभी इसको दिखाता हूँ कि उसको सज़ा कैसे मिली, वो मैं आपको बताता हूँ। अब हाँ फिर बोलो जी। मैं गया स्कूल में तो टीचर ने मुझे 2-3 डंडे मारे हाथ पे, तो फिर उन्हें कहा सिट डाउन स्टैंड अप करो। मैंने फिर 103 किए हैं, क्लास के लड़के ने 60 किए हैं और दूसरे लड़के ने 70 किए हैं। मेरे टांगों में बलियां चढ़ी। तो अब हमें करके दिखाओ कैसे किया। इससे चलने भी नहीं हो रहा। तो पीछे जाओ अब करो कैसे किया था। इसकी टांगे दर्द कर। चलो सिट स्टैंड करके दिखाओ। नहीं हो रहा। वो चलो जल्दी कर। और जाने दे। ओए इधर हाँ जान बैठो। नहीं जाओ ना नीचे बैठ जाओ एकदम से बैठो। क्या होगा ब्रेकिंग क्यों मार रहे हो। अब खड़े हो जरा। खड़े हो ये बूढ़ों की तरह खड़े हो रहे हो आप तो। आपके साथ भी क्या हो गया।
एक और करके दिखाओ, जल्दी करो आप, वीडियो चल रही, जल्दी करो जल्दी। किसने कहा था छुट्टी करने को आपको? सजा मिली है ना? जीता ही ने कहा था। हाँ, अब तौबा करो, छुट्टी नहीं करूंगा। एक और करो, एक और। चलो चलो बस इतना बहुत है। चलो अब तौबा करो, आप दोबारा छुट्टी नहीं करोगे। तौबा 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 तौबा। क्या क्या तौबा? पूरी बात करो, सीधी बात करो। बोलो बोलो। तौबा। किस बात के लिए तौबा कर रहे हो? उसी बात की, वो जो पुरानी बात थी। बोलो मैं छुट्टी नहीं करूंगा। अब छुट्टी नहीं करूंगा। तंद जी तो मैं क्या तक कहना है छुट्टी। अच्छा छुट्टी हुई। हाँ मैं वो एक बार मैं चटनी उसने पीठी खा दी अच्छा तो राम रहा। तो फिर मैं आ गया ऐसी आने वाला मैं तकनिया तो साइठा ही कर लो। मैं खला को था मैं तकनिया पी रहा ना पीछे पीछे तुझ पिया इतना ठंडा लगा तो चाय ही किसी लगी। तो फिर किस चाय अच्छी था? किस फिर चाय अच्छी था? किस फिर तुम्हारी चाय कैसा अच्छी था? चाया इस भी चाया नाल शायद दौड़नी आई ना मिशल। अच्छा आनी आए दादो टेई पी उस भी किलावा लाया इस भी बेक भावनाल कह इस भी चाया इस अच्छा भी ठा लिया। ठीक। इस चाय इस जागता है? इस जागता था मैं फिर चाया ही नहीं था। अच्छा मिशल बतेर किलावा मारा पे उसने कुल चांद ना होई। कोई नहीं, फिर प्लस्तर लवाया सा है? प्लस्तर लवाया सा ना। अच्छा प्लस्तर लवाया सा उसकार भी देते हैं। ठीक। कैप्सूल राती खाता है तो कल ना परसों। अच्छा। दर्दा ने उस दिते से तो उसने नाल पसीना आधा जी आया। हूँ आधा पसीना आया। हूँ राम में पसली ना या कोनी? सुन अब ये देखें, ये बकरी का बच्चा है, इसका दूध पीने की कोशिश कर रहा है और वो उसको पीने भी नहीं दे रही, पता नहीं क्यों। पिपलू तो मार सिरस है। दोबारा ट्राई, एक और ट्राई और तू गलती कोशिश कर। खत्म हो गया। गाइस हमारा कज़नों के दरमियान एक चैलेंज होने लगा है। तो हमारे पास ये बाल है और ये बाल हमने ईंट के साथ मारनी है। तो हम पहले पुगम फ्राई करेंगे। तो चलें। चलो चलो आप बुक चलो। ये सभी लगी पहली आ गई। चलो ना हमें पुगा। दूसरी में दूसरी लास्ट में आ गई। चलो तो ये हमने रखा हुआ है। चैलेंज शुरू होने लगा। यहाँ से मारना है। तो जो ईंट को मार लेगा उसका नंबर बन जाएंगे, स्कोर उसका एक हो जाएगा। सपोर्ट कर रही। तो चले चैलेंज स्टार्ट। 1 मिस हो गई है तो अब दूसरी बार लगे 3 इसकी टर्न होगी। सेकंड भी मिस हो गई है, या बॉल लेकर चलो। अब रह गई इसकी लास्ट। अब भी ना लगा सका तो फिर हमारे पे चैलेंज आ जाएगा। चलो अभी तो फिलहाल तो 0 पे जा रहा है। नहीं बिल्कुल 0 पे। चल अब हारिस की पहली टर्न है। 0 पे जा रहा है अभी फिलहाल। बच्चे तो एक ही थोड़ी ब्लॉक को 0 पे जा रहा है। जल्दी करो। ब्लॉक को थोड़ी सी टच हुई थी। हाँ ब्लॉक को टच की, लेकिन ईंट को लगा रहा है ना। मेरा निशाना थोड़ा सा गलत हुआ है ये। अरे ब्लॉक को लगाना होता तो मैं। चल 0 पे निशाना गलत जा रहा है ना। 0 पे लास्ट है और
0 पे। चलो ओए रा तू तो केड़ी साइड है सकते ओए रा। चल मुझे तो हम तीनों ने चैलेंज किया था और तीनों ही हार गए। अब ये है कि ना कोई जीत सका है और हम सिर्फ हार गए। हार में भी जीत होती है तो इसलिए मैं हमने हारना एक्सेप्ट किया। फेल हो गए ये क्या चीज कर सके सफीला बिल्कुल नकारा बंदे। सो गाइस जैसा कि मैंने आपको बोला था कि मैं अब जा रहा हूँ अपने एक रिलेटिव के हाउस। रिलेटिव भी लगते हैं, दूर से रिश्तेदार लगते हैं। उनके पास तकरीबन थोड़ी बहुत गाय भैंसें हैं तो वो मैंने आपको दिखानी थी। उसके बाद वहाँ का माहौल काफ़ी अच्छा है, जैसे पुराने गांव के घर होते हैं ना मिट्टी के बने, वैसा उनके घर हैं। अब जो तो आप दिखाऊंगा आपको वहाँ का माहौल और वहाँ की खूबसूरती। जैसे कि खूबसूरती अब यहाँ की भी तो बहुत अच्छी है। ये पास ही है घर तो हम जा रहे हैं उधर। और उनके पास गाय भी है, भैंस भी पता नहीं है, कुत्ता भी है जो इसको बुलडॉग कहते हैं, आई थिंक वो भी है। तो वहाँ पे और भी जगह काफ़ी है, मैं वहाँ भी जाऊँगा, घूमूंगा, आपको दिखाऊँगा।